अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। तो आज की हमारी क्लास का जो एजेंडा है वो ये है कि सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे पहले यानी सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड देन फाइंडिंग द nth सम ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और उसके अलावा सम ऑफ द टर्म्स इन द अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। उससे रिलेटेड हमने फॉर्मूलाज भी देखे थे, सारे फॉर्मूलाज का यूज देखा था हमने, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो उसके हवाले से आज हमारा जो क्वेश्चन होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू हम उन क्वेश्चंस को जो है समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस का एक क्वेश्चन है जो हमें कहता है अ पर्सन डिसाइड्स टू सेव मनी डेली स्टार्टिंग बाय $5। ठीक है, $5 ऑन द फर्स्ट डे। ठीक है, $5 ऑन द फर्स्ट डे एंड देन इंक्रीजिंग द अमाउंट सेव्ड बाय $2 ईच डे। ठीक है, तो अब हमारा सवाल क्या है, हाउ मच विल द पर्सन सेव ऑन द 15th डे एंड व्हाट विल बी द टोटल सेविंग्स आफ्टर 15 डेज। अब हमें आप लोग देखें अगर, तो हमें क्या चीजें गिवन है और क्या चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हमें फाइंड करनी है 15th टर्म। अगर ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो उसकी हमें 15th टर्म को फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है? हमें फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है, और फर्स्ट टर्म क्या है जल्दी से चैट में बताएं, फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म क्या होगी? 5। वेरी गुड, 5 फर्स्ट टर्म होगी क्योंकि वो फर्स्ट डे पे उसकी सेविंग थी, तो हमारी फर्स्ट टर्म है 5। हमारा जो डिफरेंस होगा क्या होता है यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर, हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से शो करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा इसके अंदर? जल्दी से बताएं मुझे चैट में, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है 2। वेरी गुड, हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया जो कि 2 है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो क्या हमारे पास इस इक्वेशन के जो सारे टर्म्स हैं वो मौजूद हैं? इस इक्वेशन की सारी टर्म्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है nth टर्म जो कि 15th टर्म है। हमें 15th टर्म हमारी फाइंड करनी है। सही है, कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 15th टर्म फाइंड। तो हमारे पास अब सारे नंबर्स हैं, हमें क्या करना है, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के अंदर हमें ये सारे वैल्यूज जो भी हमारे पास गिवन है वो पुट करने हैं एंड देन हमें इसका आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स डू इट विथ मी। ए की जगह पे हम ए का वैल्यू पुट करेंगे, और ए का वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टर्म ए होती है, उसका वैल्यू है हमारे पास 2, ओ सॉरी 5। उसके बाद हमारे पास एन टर्म जो हमें टर्म फाइंड करनी है वो है 15, तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 2, तो यहाँ पे आ गया 2। टू फाइंड द सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, 5 प्लस 15 माइनस 1 इज 14, 14 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 28 एंड 28 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 33। तो हमारी जो 15th टर्म होगी इस सीक्वेंस की वो होगी 33। गुड, सही है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम का और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का, और हमने इस क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व। इस वर्ड प्रॉब्लम में हमें जो गिवन चीजें थी वो हमें आइडेंटिफाई करनी थी एंड देन उसको उसके फॉर्मूला के अंदर पुट करके हमें जो है वैल्यू निकालनी थी। अब इसके बाद अगर मैं आपको कहूँ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, जल्दी से अब मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। आपके पास सीक्वेंस है, आपने बताना है, आपने बताना है 10 टर्म्स का सम क्या होगा। 10 टर्म्स का सम क्या होगा? फॉर्मूला याद है अगर आप लोगों को तो ठीक है, याद नहीं है तो मैं बता दूं। फॉर्मूला याद है या मैं बता दूं? 45 होगा सम पहली 10 टर्म्स का। 23 होगा। 10th टर्म नहीं पूछ रही कि 10th टर्म क्या होगी, मैं पूछ रही हूँ कि 23। अरे भाई देखें, ये फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था कि हमें अगर सम फाइंड करना हो अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सही है। अब अगर मैं आपको बोल रही हूँ आप मुझे बताएं कि इसका सम क्या होगा, इस फॉर्मूला में आपने बस वैल्यूज पुट करनी है और आपने बताना है कि 10 टर्म्स का सम क्या होगा। 46 नहीं होगा भाई, 140। कोई कह रहा है 140 होगा। चले हम साथ साथ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी, हमने अभी सॉल्व किया है। फर्स्ट टर्म हमारे पास थी 5
हम कितनी टर्म्स का सम करने का बोल रहे हैं आपको, हम कह रहे हैं 10 टर्म्स का सम करें आप। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट कर देंगे जो होगी हमारे पास 10। अब हमें पता है 10 डिवाइडेड बाई 2 होगा 5। ठीक है, तो इससे तो हमारे हमारे पास बचा 5। बाकी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं, ये जो 2 टाइम 5 है ये हो जाएगा 10। उसके बाद प्लस करेंगे, सॉरी, प्लस करेंगे 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9, 9 टाइम 2 इज इक्वल्स टू 18। ये हमारे पास हो गया 18। अब ये किसके बराबर होगा, 10 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 28। हमारे पास आ गया 5 टाइम 28। अब 5 टाइम 28 कितना होगा, वो होगा 140। सही है, तो हमारे पास आंसर आया 140। जिसने 140 कहा था, दैट्स रियली नाइस, करेक्ट आंसर। बाकी जो 23, 45 और 27 बोल रहे थे, आप लोगों का आंसर गलत है। सही है, तो ये हो गया वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। अब अगर हम अरिथमेटिक सीरीज की बात करें, सही है, सीरीज और सीक्वेंस में सिर्फ क्या फर्क होता है, सिर्फ ये फर्क होता है कि आपकी जो टर्म्स होती हैं सीरीज के अंदर प्लस से वो टर्म्स जो हैं सेपरेटेड होती हैं, और जो आपकी सीक्वेंस होता है उसमें वो टर्म्स जो हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होती हैं। सही है, लिखने के तरीके में फर्क। अब आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। अब इन 2 मिनट्स के अंदर आप लोग मुझे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अब मैं आप लोगों को फॉर्मूला नहीं बता रही, सही है, और ना ही मैं आइडेंटिफाई करके बताऊंगी कि कौन सी टर्म क्या है। अ रनर इज ट्रेनिंग फॉर अ मैराथन एंड डिसाइड्स टू रन 2 किलोमीटर्स ऑन द फर्स्ट डे। ईच डे शी इंक्रीजेस हर डिस्टेंस बाय 0.5 किलोमीटर्स। आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल शी रन ऑन द 10th डे? व्हाट विल बी हर टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर 10 डेज? सही है, आपने क्या बताना है, अब मैं बताती हूँ, आप आइडेंटिफाई ये करके बता देती हूँ। आपने पहले बतानी है 10th टर्म, ठीक है, कि 10th टर्म क्या होगी, फिर आपने बताना है कि 10th टर्म का सम क्या होगा, 10 टर्म्स का सम क्या होगा। सही है, सेम जो फॉर्मूलाज हमने अभी क्वेश्चन में यूज किए वही फॉर्मूलाज आप यूज करेंगे, एंड देन यू विल टेल मी कि आंसर्स क्या होंगे। सही है, ओके। अब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था, बहुत बच्चों ने इसका सही आंसर दिया और कुछ का थोड़ा सा आंसर डिफरेंट था हमसे। तो हमारी इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर आंसर हमारा आएगा 6.5, जो कि हमारी 10th टर्म होगी, 10 डे पे टोटल डिस्टेंस होगा। और जो टोटल डिस्टेंस है हमारा 10 दिनों का मिला के, वो हमारे पास बनेगा ये 42.5। इस फॉर्मूला से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन ये है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है। हमें पता है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में n टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। अब अ साइंटिस्ट इज ऑब्जर्विंग बैक्टीरिया इन अ पेट्री डिश, द इनिशियल पॉपुलेशन इज 200 बैक्टीरिया। इनिशियल पॉपुलेशन का मतलब है जो फर्स्ट टर्म होगी वो 200 होगी, एंड देन इट ट्रिपल्स एवरी डे, ट्रिपल्स एवरी आवर। ट्रिपल्स का मतलब है कि इसका जो कॉमन रेशियो होगा वो होगा 3। उसके बाद हमें बताना है 6 आवर की पॉपुलेशन, यानी कि हमें बतानी है 6th टर्म। तो हमने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज कर दी हैं पुट। 200 सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास 3 है, और उस 3 की जो हमारे पास पावर होगी वो हो जाएगी 5। अगर 3 के ऊपर पावर 5 हो तो वो किसके बराबर होता है, 243 के बराबर। तो हमारे पास आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 243। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा। सही है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक सीरीज का है। अभी ये फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सेम है, सेम फॉर्मूलाज यूज करेंगे। बस आपने क्या करने हैं, वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है, डेटा कलेक्ट करना है, पूरा बनाना है, एंड देन आपको उसको फॉर्मूलाज में पुट करना है। आपको चारों फॉर्मूलाज पता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर आपने एन टर्म कैसे फाइंड करनी है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर आपको एन टर्म कैसे फाइंड करनी है, दोनों फॉर्मूला आपको पता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर टर्म्स का सम कैसे फाइंड करना है, और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर टर्म्स का सम कैसे फाइंड करना है। यू नो ऑल द फॉर्मूलाज नाउ, ठीक है। अब आपने सिर्फ क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करना है
टर्म्स को जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फाइंड किया, उसके बाद आपने उसको बस सॉल्व करना है वैल्यूज को पुट करके, एंड देन कॉमन मल्टीप्लीकेशन और या जो भी आपके पास बॉडमास का रूल्स वगैरह है वो यूज करते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पीडीएफ इन क्वेश्चन का मैं सेंड कर दूंगी और आप लोग फिर जो है इसको करते रहेगा। अभी प्लीज डोंट राइट ऑन स्क्रीन। अब हम जो है नेक्स्ट चीज जो हम सॉल्व करेंगे वो आपके पास जो नेक्स्ट चीज हम सॉल्व करेंगे वो होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कुछ चीजें होती हैं जिनको हमने करना होता है कन्वर्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर ऐड है तो मतलब आप प्लस करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट है तो आप उसको जो है माइनस करेंगे, ट्वाइस है तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्राइस है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इज आर वगैरह के जैसे कोई वर्ड्स हैं तो उसको इक्वल की साइन लगा देंगे, ठीक है, इक्वल की साइन लगा देते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे कोई क्वेश्चन है अम, कि मल्टीप्लाई डिवाइड करें या डिस्ट्रीब्यूट करें, तो डिस्ट्रीब्यूट का वर्ड अगर आ जाता है तो आप डिवाइड करेंगे। उसके अलावा जो भी आपके पास मैथमेटिक्स में वर्ड्स होते हैं और इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। आप कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोग मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, आप लोगों के साथ एग्जाम्पल शेयर करूंगी तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो है Sara is 5 years older than Tom. If Tom is currently 10 years old, how old is Sara? पहले स्टेटमेंट को हमने कर दिया इक्वेशन में कन्वर्ट, जो कि है सारा इज इक्वल्स टू t+5, यानी कि सारा टॉम से 5 साल बड़ी है। अब अगर हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि अगर टॉम अभी 10 साल का है तो सारा कितने साल की होगी, तो हमें पता है सारा कितने साल बड़ी है टॉम से, 5 साल बड़ी है, तो मतलब सारा इज 15 ईयर्स ओल्ड, सही है। टॉम की एज अगर 10 साल है तो सारा उससे 5 साल बड़ी है तो वो 15 ईयर्स की होगी। इसमें हमें ये बिल्कुल बेसिक लेवल का था, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल बेसिक लेवल का था, मैं सिर्फ आपको कन्वर्ट करना बता रही थी कि आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर एमा। इफ एमा इज 8 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड इज डेविड? इसको सॉल्व करके दिखाएं। सेकेंड प्रॉब्लम में आपके पास डेविड इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर Emma. If Emma is 8 years old, how old is David? ट्वाइस है तो मतलब हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट कि डेविड की एज जो है वो कितनी है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ मार्क इज 3 years younger than John and John is 12 years old, how old is Mark? ये भी आप ऐसे ही बिना सॉल्व किए बता सकते हैं। 9, गुड। अब थर्ड है हमारे पास, Lisa is 4 years older than her brother Alex. If Alex is currently 7 years old, how old will Lisa be in 3 years? इसको थोड़ा सा समझें, फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें एंड देन इसको सॉल्व करें और बताएं मुझे। Lisa is 4 years older than her brother Alex. If Alex is currently 7 years old, how old will Lisa be in 3 years? Lisa 4 years older है, बड़ी है अपने भाई से एलेक्स से, और एलेक्स अगर 7 साल का है तो वो अभी 11 साल की होगी, 3 साल के बाद वो 14 साल की हो जाएगी। सॉरी, सही है, 9 नहीं हुई ना, 14 हुई, 14 ईयर्स ओल्ड हो जाएगी, क्योंकि अगर हम उसकी अभी एलेक्स अगर 7 साल का है वो उससे 4 साल बड़ी है तो वो हो जाएगी 11 ईयर्स की, और 3 साल के बाद वो हो जाएगी 14 ईयर्स की। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो कि कहता है Jessica is 10 years older than her cousin Michael. If Michael is 15 years old, how old is Jessica? Jessica is 10 years older than her cousin Michael. If Michael is 15 years old, how old is Jessica? 25, सही है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपके पास 2 इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? गिव मी 1 मोमेंट, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग वो सॉल्व करो। ओके, हियर वी गो। अभी जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाए वो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे। उन क्वेश्चन में जो है आपको जरूरत नहीं थी कि आप लोग उसके अंदर 2 इक्वेशंस बनाएं देन उसको सॉल्व करें, लेकिन जनरली जो एज के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं वो ऐसे आते हैं जिनमें 2 इक्वेशन बनानी होती है एंड देन उनको सॉल्व करना होता है।
फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, अ मदर इज 3 times एज ओल्ड एज हर डॉटर, 4 years ago the mother was 5 times as old as the daughter, how old are they now? तो इसके लिए आपको बनानी पड़ेंगी दो इक्वेशंस, ठीक है, एंड देन उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। फिर आप एलिमिनेशन मेथड से करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, ठीक है, जिस भी मेथड से आप उसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। आपने क्या करना है, अभी आपने बनानी है दो इक्वेशन। अभी हम बारी बारी स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब मदर, मदर के लिए हम चूज कर रहे हैं एम का, सही है, वेरिएबल। अब मदर इज, इसका मतलब है हमने करना है यहाँ पे इक्वल की साइन, इज 3 times एज ओल्ड एज हर डॉटर, डॉटर के लिए हम जो है वो डी का वेरिएबल यूज कर रहे हैं, सो एम इज इक्वल टू 3D। मदर की एज है बेटी से 3 years, यानी कि ये उनकी एजेस हैं। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। हमने बनानी है इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए हमारे पास स्टेटमेंट है 4 years ago, यानी कि हमने इन दोनों की एजेस में से 4 years माइनस करने हैं। क्या करने हैं, माइनस करने हैं। 4 years ago द मदर वॉज 5 times एज ओल्ड एज द डॉटर, यानी कि मदर की एज में से हमने क्या करने हैं, 4 years माइनस करने हैं, यानी कि m -4। लेकिन डॉटर की एज में से भी हमें 4 years माइनस करने पड़ेंगे, तो हम करेंगे 5 times, और डॉटर की एज क्या होगी, डॉटर की एज 4 साल पहले होगी D -4। तो ये हो गई हमारी दोनों इक्वेशंस। सही है, समझ में आ रहा है कि हमारे पास हमें दो इक्वेशंस बतानी थी। एक थी मदर इज थ्राइस द ओल्ड एज हर डॉटर, एंड 4 years ago, 4 साल पहले, द मदर वॉज 5 times, मदर, मदर की एज 4 years पहले ये होगी। इस वॉज का मतलब है इक्वल की साइन, 5 times का मतलब है 5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे बच्चे एक गलती करते हैं कि वो दोनों की एजेस से जो है ना वो माइनस नहीं करते। अगर अगो बोल रहे हैं या अहेड बोल रहे हैं तो इसका मतलब है आपने एजेस के अंदर वो नंबर जो है प्लस करने हैं, ईयर्स वाले नंबर दोनों के एजेस में करने होंगे। सही, जहाँ पे जो भी वेरिएबल्स है दोनों वेरिएबल्स के साथ उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एजेस को। अब ये दोनों इक्वेशंस हो गई आपके पास। आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, एंड देन आपको आपके जो है वो आंसर्स मिल जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। हमने m की जगह 3D सॉल्व करना है, अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। सही है, m की जगह हम यहाँ पे 3D रख देते हैं, माइनस करते हैं, 4 सेम ही रहेगा, इक्वल टू की साइन के बाद 5, और ये हो जाएगा 5D -20, ठीक है। अब 3D को इस तरफ लेकर आते हैं और 20 को उस तरफ लेकर जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 20, इक्वल टू की साइन 5D -3D। सही है, तो 4 -20 हमारे पास हो जाएगा 16, और 5D -3D हो जाएगा 2D। सही है, अब 2 को इस तरफ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास D हो जाएगा इक्वल्स टू 8, यानी कि डॉटर की एज हुई 3 years, और मदर की एज कितनी होगी, मदर की एज होगी थ्राइस, यानी कि मदर की एज है 24। सही है, मदर की एज है 24। समझ में आया ये क्वेश्चन? आपने करना है सिंपली पहले कन्वर्ट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशंस के अंदर मैथमेटिक्स स्टेटमेंट्स को, इंग्लिश के स्टेटमेंट्स को, एंड देन आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। दिस वाज वेरी सिंपल, लेकिन इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा आ जाएगा। कल की क्लास में मैं बहुत ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगी और ज्यादा, एंड देन हम इसको प्रैक्टिस करेंगे जितना हमसे हो सका। सही है, आई होप इट क्लियर्स नाउ। बाकी ये वाला PDF पूरा मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जी क्लास कल होगी, क्लास का स्केड्यूल का एक्चुअली में ये मसला है, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।